देखें, एक तो आज 8 दिसंबर है और इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 8 फरवरी से 54 दिन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस होगा। और अगर आप देखें तो 14 या 15 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे उस तक जो है शेड्यूल का अनाउंस होना है। और हमें जो इलेक्शन कमीशन के काम से हमारी बात हुई है तो ये तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। और आइंदा हफ्ते किसी भी दिन जो है इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा। और उसके बाद, बल्कि इंतखाबी शेड्यूल तो अभी अनाउंस होना है, उससे पहले ही जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, ख़ासकर जोड़ तोड़ जो है ना वो बढ़ गया है। हम जी। शुरू में ख्वाहिश साहब हम जिक्र कर रहे थे, आज मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात भी हुई है जहांगीर तरीन से। और इस्तेकाम पार्टी और नून लीग के दरमियान भी लगता यह है कि इंतखाबी इत्तेहाद होने जा रहा है। सीट टू नून लीग, सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं कि जी जी, इंतहाबी इत्तेहाद पूरी तरह ना हो शायद, हाँ, लेकिन कुछ नशिस्तें ऐसी होंगी जहां पर इस्तेकाम पार्टी उन्हें वॉक ओवर देगी, अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। कुछ नशिस्तें ऐसी होंगी जहां मुस्लिम मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, नहीं, मतलब है मतलब ये। सीट टू सीट एडजस्टमेंट, पूरा इंतहाबी इत्तेहाद की बात नहीं अभी, जो मेरी इतलात अभी आई है। ठीक है। तो बाकी आप काफ लीग के साथ कल खुद मुलाकात उन्होंने कर लिया, उनसे भी हो गया उनसे है। भी सीट इसके एडजस्टमेंट कर अलावा रहे हैं। एमक्यूएम के साथ हुआ है, सिंध में और कुछ जमातों के साथ भी हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान में आपको पता है वहाँ पर उनके इन्होंने काफ़ी, मियां साहब ने अपना पहला दौरा ही कोयटा का किया था बलूचिस्तान का, और वहाँ भी इत्तेहाद किए हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी भी ने भी बलूचिस्तान के जो साबिक जी। वजीर आला हैं अब्दुल कदूस बजंजो, उनके हमरा 4-5 लोगों को पार्टी में शामिल किया है और उनके साथ भी इत्तेहाद किया है। तो ये इत्तेहाद जारी है। लेकिन इन तमाम में एक पार्टी जो है पीटीआई, वो आपको याद है जब अदम एतमाद, जब पंजाब की हुकूमत ख़त्म हुई तो लाहौर में टिकट तकसीम हो रहे थे, तो और करोड़ों रुपए सिर्फ मुलाकात के लिए लिए जाते थे। तो आज कह रहे हैं कि हज़ारों रुपए में के लिए भी लोग कहते हैं पैसे भी हम जमा करा देंगे, टिकट ले लें। तो वो इस किस्म की सिचुएशन भी है इस वक्त। ठीक है, नून लीग तो इंतखाबी इत्तेहाद कर रही है, नून लीग बड़ी एक्टिव भी नजर आ रही है, लेकिन अवाम के अंदर अभी तक बाकायदा तौर पर हमने किसी पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज होते हुए नून लीग का नहीं देखा है। नहीं, पीपल्स पार्टी बड़े जलसे कर रही है, पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं बिलावल भुट्टो, और बड़े तंदुरुस्त जुमले भी कस रहे हैं और मियां नवाज शरीफ को लाडला भी करार दे रहे हैं। उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक शख्स को सिलेक्ट किया गया था, अब एक दूसरे शख्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। और जो उनके वालिद मोहतरम हैं वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, अदारों के साथ मिल के अपनी गुंजाइश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि कराची और सिंध में उनको काफ़ी शेयर भी मिल जाएगा, सनाउल्लाह खान साहब की राय है। लेकिन देखें, एक पार्टी जो है पीटीआई, उनके जो लोग हैं अभी, जो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे, वज़ीर ख़जाना थे, जी। वो जब हुकूमत गई शौकत तरीन, जी। तो वो भी आज दागे मफारकत दे गए हैं बानी चेयरमैन पीटीआई को, और बल्कि वो सेनेट से भी चले गए हैं। एक तरफ तो जब जिस पार्टी का, लेकिन कुछ लोग अभी इमेजिन कर रहे हैं कि जो इलेक्शन डे होगा उस दिन वोटर निकलेगा और सब कुछ हड़प कर जाएगा। लेकिन ये है कि सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है इस वक्त, जो बेहतर स्ट्रेटजी जिस पार्टी ने बनाई है वो पीएमएलएन की नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। बिल्कुल। इस्तेकाम पार्टी भी जो इलेक्टेबल्स हैं उनको अपनी पार्टी में लाने की कोशिशें जारी कर रही है, उनकी जारी है कोशिशें। लेकिन ये सूरत हाल जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा ना, इसके बाद फिर जो सवाल किया था आपने, इंतहाबी मुहिम फिर ज़ोरों शोरों के साथ शुरू हो जाएगी।